नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। इलोन मस्क के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि दुनिया में जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मैं लोगों को मंगल ग्रह पे ले जाके बसा सकूं। वहां पे पहले घर बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ से लोगों को ले जाके वहां पे बसाऊंगा। ऐसे ऐसे ये सपने दिखाते हैं। स्टारलिंक को इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स का जाल जो बिछाया जा रहा है अंतरिक्ष में, ताकि लोगों को इंटरनेट हर जगह अवेलेबल कराया जा सके। इनकी जो कंपनी है टेस्ला, टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि ऑटो पायलट या फिर ये कहें कि ऑटो ड्राइविंग कार्स बनाने के लिए माहिर है। साथ ही साथ हाल ही में इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। ट्विटर को खरीदने के पीछे इनकी जो कहानी रही है वो बड़ी ही दिलचस्प रही है। ट्विटर को खरीदने के लिए इन्होंने एक मतलब ऐसे ही किसी व्यक्ति से कहा कि क्या ट्विटर पर फ्री स्पीच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि हाँ, ट्विटर पर फ्री स्पीच तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और डेमोक्रेसी के तहत फ्री स्पीच का सबको अधिकार है। तो इन्होंने कहा कि क्या मैं ट्विटर को खरीद लूं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आप ट्विटर को खरीद लीजिए, और इन्होंने भाई साहब ने ट्विटर को खरीद लिया। हालांकि इस ट्विटर को खरीदने के लिए इन्हें अपने शेयर्स भी, जो कि टेस्ला के शेयर्स थे, बेचने पड़े। टेस्ला के शेयर्स को बेच करके इन्होंने ट्विटर को खरीदा था। ट्विटर को खरीदने के बाद देखिए बहुत ही गजब गजब के कारनामे हुए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, शुरुआत यह है कि जो खबर इस समय पे निकल के आई है कि क्या इलॉन मस्क इस्तीफा दे देंगे ट्विटर के अपने पद से, ट्विटर के हेड से, सीईओ पोजीशन से, क्या ये इस्तीफा दे देंगे। आखिर ये बात क्यों निकल के आ रही है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा पीछे। होता क्या है कि पिछले कुछ दिनों से, जब से इन्होंने ट्विटर को खरीदा है, वो जो भी बहुत से डिसीजंस पोल करवा के लेते आए हैं। पोल करवा के मतलब लोगों से पूछना कि क्या आप ऐसा चाहते हैं। अगर लोग 50% से अधिक लोग कहते हैं कि हाँ हम ऐसा चाहते हैं, तो उस तरीके का काम ये कर देते हैं। ऐसा ही कुछ पोल इन्होंने उस समय भी किया था जब इन्होंने ट्विटर को खरीदा था। अब देखिए, एक तरीके से इन्होंने ट्विटर पे पोल करवाया था या फिर एक क्वेश्चन डाला था कि फ्री स्पीच इज इसेंशियल टू ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, डू यू बिलीव ट्विटर रिगोरसली अडियर टू दिस प्रिंसिपल। तो 70% लोगों ने कहा था कि नहीं, ट्विटर ऐसा नहीं करता है। और इसी बीच एक ब्रिगिट गैब्रियल नाम की महिला है, उन्होंने लिखा था प्लीज बाय ट्विटर। 25 मार्च 2022 की यह खबर है। इनके एक ट्वीट की वजह से एलोन मस्क ने पूरी ट्विटर की कंपनी को ही खरीद लिया। हालांकि ये सौदा इनके लिए काफी महंगा रहा है, लेकिन इन्होंने इस ट्विटर को खरीद लिया क्योंकि ये सरफिरे व्यक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं। पिछला जो इनका इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे यही पता चलता है कि ये जो चाहते हैं वो कर देते हैं, और ये कब क्या करेंगे इसका किसी को पता भी नहीं रहता है। देखिए, इससे पहले जब इन्होंने एक एडिट बटन लाया ट्विटर को खरीदने के बाद, उसमें एक एडिट बटन, यानी कि पहले क्या होता था कि जब भी आप ट्विटर पे कोई ट्वीट कर दिए, अगर एक बार आपने ट्वीट कर दिया तो उसमें कुछ भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते थे। यानी कि आपने जो बाण एक बार छोड़ दिया, या फिर जो जैसे बोलते हैं मुंह से बोले हुए शब्द दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे ही ट्विटर पे किया गया ट्वीट वापस नहीं लिया जा सकता था, या फिर उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते थे। तो बहुत ही सोच समझ के लोग ट्वीट किया करते थे। लेकिन इन्होंने अपने आने के बाद एक पोल कराया कि क्या आप लोग एडिट बटन चाहते हैं, क्या अपने ट्वीट्स को आप एडिट करना चाहते हैं। 73.5% लोगों ने कहा यस वी वांट एडिट बटन। उसके बाद इन्होंने एडिट बटन को ला दिया कि यस, अब आप लोग ट्विटर पे एक एडिट बटन आएगा जिसके थ्रू अपने ट्वीट्स को एडिट भी कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ उन्होंने, जब प्रेसिडेंट ट्रंप को हिंसा के मामले में ट्विटर का अकाउंट बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, इन्होंने लोगों से पोल करवा के पूछा क्या आप लोग ट्विटर पे प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट वापस पाना चाहते हैं, वापस चाहते हैं कि उनका जो अकाउंट है फिर से चालू कर दिया जाए। 51.8% लोगों ने कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि ट्विटर पे ट्रंप वापस आए क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा मौज मस्ती भी होनी चाहिए, थोड़ी मजाक भी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो बहुत ही खतरनाक तरीके के ट्वीट्स करने के लिए जाने जाते हैं। तो लोगों के पोल के बाद इन्होंने ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप को भी वापस ले आया, उनका ऑफिशियल अकाउंट फिर से चालू कर दिया गया। ये था इनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि बताता है कि ये पोल्स करवा के डेमोक्रेसी के तहत डिसीजंस लेने के लिए माने जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि किसी को आप बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसके हर फैसले को आप मानते हैं लंबे समय तक, लेकिन वो कभी कभी आपको धोखा भी दे जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है। इस बार जनता इनके साथ धोखा कर गई। धोखा क्या कर गई, इन्होंने ट्विटर पे एक पोल कराया कि शुड आई स्टेप डाउन। ये देखिए, ये है शुड आई स्टेप डाउन एज ए ट्विटर हेड ऑफ ट्विटर, आई विल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ दिस पोल। ये इन्होंने कहा है कि मैं इस पोल, ये जो भी पोल का जो रिजल्ट आएगा उसके
हिसाब से एक्शन लूंगा। यानी अगर लोग चाहते हैं कि मैं ट्विटर के हेड के पद को छोड़ दूं या फिर पद को त्याग दूं, तो मैं ऐसा करूंगा। इस तरीके का पोल करवाया गया। जब ये पोल हुआ ना, तो इसका रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ये कहा कि हाँ, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अपना पद छोड़ दीजिए, ट्विटर के हेड का जो पद है आपके पास उसको आप छोड़ दीजिए। ये 19 दिसंबर को इन्होंने ट्विटर पे मतलब ये पोल करवाया था। और इसके बाद अब जब ये रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आया, इनके अगेंस्ट में आया, तो बड़े पैमाने पर ये बात उठने लगी कि क्या अब ट्विटर का पद ये छोड़ देंगे, क्या एलोन मस्क ट्विटर का पद छोड़ देंगे। हालांकि देखिए, जो जनता है ना, जनता ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं लेती है। वो कुछ सोच विचार के बड़े बड़े लोग, मतलब होशियार लोग ही ट्विटर पे होते हैं और ऑफिशियल्स होते हैं ट्विटर पे। तो उन्होंने आखिर इतने बड़े सीईओ को, जिसमें जो कंपनी का मालिक भी है, उसे छोड़ने के लिए क्यों उसके अगेंस्ट में वोट किया, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, पिछले समय में जब से ट्विटर को खरीदा गया है इलॉन मस्क के द्वारा, बहुत से ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से लोग खफा हैं, इनसे नाराज हुए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने ट्विटर को खरीदा, उसके बाद से उसमें बहुत से चेंजेस कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने इतने महंगे दाम पे इसको खरीदा ट्विटर को, कि उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर को जो चला रहा हूं ना, ट्विटर को चलाने के लिए मुझे पर डे $4 मिलियन इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इतना पैसा का स्पेंडिंग करना पड़ रहा है। इसलिए मैं बहुत से लोगों को जॉब से निकालना चाहता हूं, मतलब ताकि मैं अपनी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी को ला सकूं, फायदा हमें हो सके, मुनाफा हो सके। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है और कोई चॉइस ही नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया, बड़े बड़े इंजीनियर्स को जॉब से निकाल दिया गया। और साथ में जो इनके एलोन मस्क, मतलब इस कंपनी के फॉर्मर सीईओ रहे हैं, जैक डॉर्सी, उन्होंने कहा कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मेरी वजह से ये जो इतने नंबर में ले ऑफ्स हुए हैं वो मेरी वजह से हुए हैं, ताकि कंपनी को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आखिर एलोन मस्क को इतने बड़े नंबर में लोगों को ले ऑफ करने की या फिर उनको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो था ना, वो मतलब बहुत ज्यादा डिप हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी घट गई है। इस ट्विटर की कंपनी को चलाना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं। देखिए, जब कोई भी स्टार्टअप शुरू शुरू में आता है या फिर कोई कंपनी शुरू में बनती है, तो उसका वैल्यूएशन बहुत कम होता है, फेयर वैल्यू होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ता जाता है, मतलब लोगों में चर्चाएं उसकी बढ़ती चली जाती हैं, सब लोग उसकी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उसे बहुत से खरीदार आते हैं कि मुझे कंपनी बेच दो, मुझे कंपनी बेच दो, या फिर मुझे शेयर्स दे दो। तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। यानी कि 10 रुपए की चीज को लोग 100 रुपए में खरीदते हैं, 1000 रुपए में खरीदते हैं। ऐसा ही कुछ ट्विटर के साथ हुआ। तो ट्विटर को जब तक इलॉन मस्क ने खरीदा, तब तक उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उतना प्रॉफिट वो कंपनी कमा नहीं रही थी जितना कि वैल्यू पे करके इलॉन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा था। अब चूंकि जब ये सब बातें हुई, तो इन्होंने इस एलोन मस्क ने ट्विटर को डेमोक्रेटाइज करने के लिए जो डिसीजंस लिए ना, वो उनके ऊपर उल्टे पड़ गए हैं। हुआ ये कि उनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया है, जो लॉस है वो बढ़ गया है, और यूजर्स यहाँ पे घट रहे हैं। यूजर्स इसलिए घट रहे हैं क्योंकि जो इनके द्वारा फैसले लिए गए हैं, जो एडिट वगैरह बटन चालू की गई, साथ ही साथ जो ऑफिशियल या फिर ब्लू टिक के लिए पैसे इन्होंने $6 वसूलने का वो एक फरमान जारी कर दिया कि अब मैं $6 ऑफिशियल अकाउंट्स या फिर ब्लू टिक्स के लिए वसूलूंगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं अब ट्विटर को सुपर ऐप बना दूंगा। सुपर ऐप बना दूंगा से मतलब क्या है कि सुपर ऐप से बनाने का मतलब ये है कि मैं इस ट्विटर को बहुत से अन्य फीचर्स से ऐड कर दूंगा, ताकि आप यहाँ पे पेमेंट्स भी कर पाएंगे, वीडियोस भी अपलोड कर पाएंगे, जैसा कि यूट्यूब करता है या फिर गूगल पे जो सर्विसेज अवेलेबल है, उस तरीके का ऐप बनाने की बात इन्होंने की। जब ये बात लोगों तक पहुंची, तो लोगों को इनका ये फॉर्मूला या इनका ये आइडिया पसंद नहीं आया और लोग ट्विटर को छोड़ करके जाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इनका बेसिक रेवेन्यू मॉडल था, मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, आप उसको समझिए कि जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, वो इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देती हैं कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी कंपनी का ऐड करिए। मान लीजिए लैपटॉप बनाने वाली एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो ट्विटर के पास जाती है और वो कहती है कि आपके पास इतने ज्यादा नंबर में यूजर्स हैं, तो आप हमारे कंपनी का एक छोटा छोटा ऐड भी दिखाते रहिएगा अपने प्लेटफॉर्म पे। इसका और ऐसा करने के लिए वो इनको पैसा देती है। ये बेसिक रेवेन्यू मॉडल होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का।
एड रेवेन्यू। ओके, तो जो एड देने वाली कंपनीज थी वो भी इनको छोड़ करके जाने लगी। उनका कहना ये है कि जब आपके पास यूजर्स ही कम होते जा रहे हैं और जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि जिस लेवल के आपके पास यूजर्स हैं वो अब डाइवर्सिफाई होने वाले हैं, बहुत ही मतलब लेवल्स चेंज होने वाला है आपके यूजर्स का, तो हम आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देने वाले हैं। और जो लोग एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो पैसा बहुत ही कम दे रहे हैं ट्विटर को, इस वजह से ट्विटर को नुकसान हो रहा है। हालांकि इसी वजह से देखिए ट्विटर को जो नुकसान हुआ ना उसकी वजह से इसके शेयर प्राइसेस घटे, और शेयर प्राइसेस घट जाने की वजह से एलोन मस्क जो नंबर 1 पे हुआ करते थे वर्ल्ड में रिचेस्ट मैन की रैंकिंग में, वो घट के 2 नंबर पे आ गए हैं और नंबर 1 की पोजीशन बर्नार्ड अर्नोल्ड के पास चली गई है। तो ये जो नुकसान एलोन मस्क को झेलना पड़ रहा है इसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है। जो इनकी नेटवर्थ है, अगर पिछले हम 1 साल की बात करें तो इनका जो शेयर है वो लगभग 49% यानी कि 49% डाउन हो चुका है, गिर चुका है। इतना बड़ा नंबर इनको लॉस हुआ है, इतना ज्यादा इनको नुकसान सहना पड़ा है। इसके अलावा अगस्त में मस्क ने अपने ट्विटर अधिग्रहण के लिए लगभग $7 बिलियन के टेस्ला के शेयर्स भी बेच दिए थे, और यही वजह रही है कि इनका जो नंबर 1 का रैंकिंग है वो गिर करके नंबर 2 की रैंकिंग पे आ गए हैं, वर्ल्ड में रिचेस्ट मैन की रैंकिंग है। जो इनकी ट्विटर की डील क्लोज हुई थी वो $4 बिलियन की, $4 बिलियन में डील क्लोज हुई थी। हालांकि इन्होंने एक बार ये डील को करने से मना कर दिया था, लेकिन फोर्सफुली इनको ये डील करनी पड़ी। और इस डील को जब इन्होंने फोर्सफुली किया तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ट्विटर को एक सुपर ऐप बना दूंगा, ट्विटर को एक बहुत ही खास तरीके का ऐप बनाने की बात इनके द्वारा की गई थी। और इनके द्वारा जो कुछ फैसले किए गए हैं ना, देखिए बात तो ये डेमोक्रेसी की करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ डेमोक्रेटाइज तरीके से होना चाहिए, लेकिन अपने ही प्लेटफॉर्म पे ये डिक्टेटरशिप दिखाते हैं। कैसे? इन्होंने जो भी पहले कंपनीज फ्री प्रमोशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो फ्री प्रमोशन इनके यहाँ पे ट्विटर पे किया करते थे उनको भी होल्ड पे डाल दिया है, कि मतलब जो भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्विटर पे आकर के अगर अपना प्रमोशन करते थे, पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। कू जैसा प्लेटफॉर्म जो कि ट्विटर के जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है, कू इंडिया का बनाया गया है वो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका जो फ्री प्रमोशन था उसको इन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। उसके बाद से ही ये पूरी की चर्चा निकल के आई बाहर कि ट्विटर के द्वारा ये जो चीजें की जा रही है ना वो अच्छी नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ने वाला है। ये है वो प्लेटफॉर्म कू जो कि बहुत बड़े पैमाने पे अब इंडिया में यूज किया जाने लगा है। इसको भी, इसके ऐप को, इसका जो सोशल मीडिया का कू का ऐप का अकाउंट था वहां पे ट्विटर पे, उसको सस्पेंड कर दिया गया है एलोन मस्क के द्वारा। तो इनके जो फैसले हैं धीरे धीरे इन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ते जा रहे हैं। यूएन हो, यूनाइटेड नेशन या फिर ईयू, यूरोपियन यूनियन, उन सभी ने एलोन मस्क को इसलिए वो किया था, स्लैम किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक जर्नलिस्ट का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया था। तो पिछले कुछ दिनों में जो इनके द्वारा फैसले लिए गए हैं ना वो बहुत ही उटपटांग तरीके के रहे हैं, और इसी वजह से लगता है शायद परेशान होकर के इस व्यक्ति ने वो पोल करवाया है कि क्या मैं अब ट्विटर के हेड का पद छोड़ दूं, और जनता ने इनसे ये कहा कि हाँ बिल्कुल आप ट्विटर का जो पद है उसको छोड़ दीजिए। अब देखना ये होगा कि क्या ये अपनी बात पे, जिस डेमोक्रेसी के तरीके पे ये विश्वास करते थे फैसले लेने के लिए कि मैं पोल करवा के फैसले लूंगा, क्या उसको ये बरकरार रख पाएंगे, क्या ये अपनी पोजीशंस को सचमुच छोड़ देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपके लिए वीडियोस जरूर लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हम फिर से दोबारा आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।